हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्केक पीरियड। आर्केक पीरियड जो है ये कब से कब तक का टाइम पीरियड है, आर्केक पीरियड की क्या इम्पोर्टेंस है और इस पीरियड में कौन कौन से इम्पोर्टेंस पॉइंट्स थे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज के वीडियो। पहले हम देखते हैं आर्किक पीरियड जो है ये कहाँ से कहाँ तक है। आर्किक पीरियड जो है ये 800 से 500 BCE तक का टाइम पीरियड है। आर्किक पीरियड इसको क्यों कहते हैं? आर्किक जो है ये एक ग्रीक वर्ड आर्कियोस से निकला है। आर की ओर से, जिसका मतलब है एंशियंट या फिर वेरी ओल्ड। तो आर्किक पीरियड इट्स मीन कि एंशियंट या फिर वेरी ओल्ड पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जो कि डार्क एज के बाद आया था और क्लासिकल एज से पहले का पीरियड है। पैन हेलेनिक आइडेंटिटी सेट फॉर्म एंड ट्रेडिशन टोन क्लासिक ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। पैन का मतलब होता है ऑल और हेलेनिक का मतलब होता है ग्रीक, यानी कि ऑल ग्रीक आइडेंटिटी जो है इसी से फॉर्म होती है। और ट्रेडिशन और इसके अलावा क्लासिक ट्रेजेडी कॉमेडी वगैरह के लिए राइटर्स जो होते हैं इसी पीरियड से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और उनको अपनी राइटिंग में यूज करते हैं। Earliest ancient phase of Greek literary history fostered pan-Hellenic foundation of Western literary tradition. So it is often called foundation of Western literary tradition. यानी कि Western literary tradition की foundation base. It is when first Greek writer began creating real literature. ये वो टाइम पीरियड है जब एक राइटर जो थे ग्रीक राइटर, उन्होंने क्या है कि रियल लिटरेचर क्रिएट करना शुरू किया था, स्पेशली पोइट्री। तो वो कौन से मेजर ग्रीक राइटर हैं? उनका नेम है होमर। होमर जो है उन्होंने एपिक पोइट्री लिखी थी, जो कि इलियाड एंड ओडेसे उनकी एपिक पोएम्स हैं और उनको बाद तक याद रखा जाता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड हीरोज। तो गॉड्स एंड हीरोज के बारे में स्टोरीज लिखी गई। लिरिक पोएम्स अबाउट लव इमोशन एंड डेली लाइफ के बारे में। स्टार्ट ऑफ फिलोसफी का स्टार्ट भी इसी टाइम पीरियड में हुआ। देन क्या है, सिटी स्टेट्स पॉलिस, यानी कि सिटी स्टेट्स जो थे उनका राइज हुआ। राइज ऑफ पावरफुल सिटी स्टेट्स लाइक एथेंस, स्पार्टा एंड कोरिंथ एंड थीव्स। इन सिटीज का राइज हुआ। इन सिटीज का राइज हुआ। इसके अलावा कोलोनाइजेशन जो है, ग्रीक्स जो है उन्होंने क्या है कि कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दी थी अक्रॉस द मेडिटेरेनियन। साउदर्न इटली, सिसिली, इनके नजदीक उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी। कौन कौन सी कॉलोनीज? जैसे कि नेपल्स, इसके अलावा क्यूमाई, टेरेंटियम, ये इन सारी क्रोटन, ये कॉलोनीज इन्होंने सारी बनाई थी। ठीक है, साइनोप, बाइजेंटियम कॉलोनीज जाके बनाई थी इन्होंने। और कॉलोनीज के जरिए ये हुआ कि इनकी लैंग्वेज, ग्रीक कल्चर, ग्रीक रिलीजन और ट्रेड, दूसरे सिटीज तक भी इनकी ट्रेड पहुंची, इनका कल्चर और इनकी लैंग्वेज पहुंची। इन्होंने कॉलोनीज एटलीस्ट बनाई क्यों थी? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन इन सिटी स्टेट्स, जिन सिटीज में ग्रीक्स रह रहे थे वहां पे ओवर पॉपुलेशन हो गई थी। तो ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या है कि अलहदा कॉलोनीज जाकर बनाई थी। दूसरे सिटीज में ये जाके इन्होंने कॉलोनीज बनाई और वहां पे ये रहने लग गए। देन क्या है कि अल्फाबेट्स जो हैं, अल्फाबेट इन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे, फोनेशियन अल्फाबेट्स। ठीक है, फोनेशियन अल्फाबेट्स को अडॉप्ट किया और उनको थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी। और रिलीजन की बात करें तो उस टाइम पे रिलीजन जो है ये रिलीजन भी फैल रहा था, गॉड्स की ये प्रे कर रहे थे, गॉड्स को मान रहे थे। ठीक है, देन डिस्कस करते हैं पैन हिलेनिक फेस्टिवल्स, यानी कि ग्रीक के जो फेस्टिवल्स हैं, ग्रीक्स जो हैं तब इन्होंने फेस्टिवल्स का भी इत्माम कर रखा था, जैसे कि ओलंपिक गेम्स, इसके अलावा डेल्फिक फेस्टिवल्स, इन्होंने ये फेस्टिवल्स भी करवाते थे और उनमें ये शिरकत किया करते थे।
देन मेजर लिटरेरी जॉनरस एंड वर्क्स की बात करें कि आर्केक पीरियड में कौन कौन से लिटरेरी जॉनरास फैले और कौन कौन से वर्क्स लिखे गए। तो फर्स्ट पे आ जाता है कि एपिक पोइट्री लिखी गई। एपिक पोइट्री जो है, एपिक पोइट्री क्या होती है, हैविंग हीरोइन हीरोइक डीड्स, लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है। इसके अलावा सिस्टमैटिक होती है और जिसमें गॉड्स, बैटल्स और ग्रेट जर्नी के बारे में बताया जाता है। जर्नी किसकी, हीरो की, एक हीरो की हीरोइक डीड्स या फिर एडवेंचर्स को बताया जाता है। तो एपिक पोएट्री में सबसे पहले जो नाम आ जाता है वो है होमर का। पहले हम होमर की बायोग्राफी, होमर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि होमर कौन थे। होमर जो है, द बिगनिंग पार्ट ऑफ आर्केक पीरियड इज कॉल्ड होमरिक एज। आर्केक पीरियड का जो बिगनिंग पार्ट है, यानी कि 8th सेंचुरी बीसीई से ये स्टार्ट हो रहा है ना, तो जो 8th सेंचुरी बीसीई वो क्या कहलाता है, होमरिक एज कहलाता है। क्योंकि होमरिक एज, उसमें होमर आ जाते हैं और होमर अपने वर्क्स प्रोड्यूस करते हैं, होमर अपनी मेजर एपिक्स लिखते हैं, इलियाड एंड ओडेसे। उसकी वजह से उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है आर्किक पीरियड का, वो उसको हम होमरिक एज कहते हैं, होमर के नाम से वो फेमस है। एंशियंट ग्रीक एपिक पोइट है होमर, लिव्ड अराउंड 8th सेंचुरी बीसीई में रहते थे ये अक्सर कहा जाता है कि वो ब्लाइंड थे। एंड ही रिसाइटेड हिज पोएम, उन्होंने अपनी पोएम को जस्ट रिसाइट किया था। फादर ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, सम थिंक होमर माइट बी सिंबॉलिक नेम फॉर मैनी स्टोरी टेलर। कुछ कहते हैं कि बहुत सारे स्टोरी टेलर को ये होमर नेम दिया गया था। ये एक पुअर वेंडरर था, सैंग हिज पोएम्स। तो पीपल ये अक्सर बिलीव करते हैं कि होमर जो थे वो ब्लाइंड थे, पुअर थे। तो ये दरबार में जाके अपनी पोइम्स को इन्होंने वहां पे रिसाइट किया था, सिंग किया था। बाद में लेटर डाउन इनकी पोइम्स जो है उनको राइट डाउन किया गया है। इन्फ्लुएंस लेटर राइटर्स डांटे, शेक्सपियर एंड इवन मॉडर्न पोइट। तो बाद में पोइट्स जो आते हैं उनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। होमर के मेजर वर्क्स की बात करें तो उनमें द इलियाड एंड द ओडेसे आ जाते हैं। द इलियाड जो है वो ट्रोजन वॉर की बात करता है, फोकसिंग ऑन एक्लीस रैथ, एक्लीस की रैथ, एक्लीस के गुस्से पर फोकस करता है। इसके अलावा ट्रोजन वॉर को मेनली ये वर्क में डिस्कस किया जाता है। ये इलियाड जो है, ये इसका नेम क्यों रखा गया, क्योंकि इलियाड जो है सिटी ऑफ ट्रोय, ट्रोय जो है उसका एक नाम इलियास था, तो उस के नेम पे रखा गया था इलियाड। यानी कि ट्रोय के बारे में बात करना, इलियाड मीन्स ट्रोय के बारे में लिखा गया और उसमें ट्रोजन वॉर को डिस्कस किया गया। ट्रोजन वॉर जो है वो ट्रोय और ग्रीस के बीच लड़ी गई थी। देन ओडेसे की बात करें तो ओडेसे जो है, ओडेसे की एडवेंचरस जर्नी बताई गई है होम की तरफ फ्रॉम ट्रोय। ओडेसे जो है घर वापस जा रहा है ट्रोय से। ओके, देन होमर की हम स्टाइल की बात करें तो ग्रैंड स्केल हीरोइक डीड्स, डिवाइन इंटरवेंशन यूजिंग डेक्टैलिक हेक्सामीटर। इन्होंने डेक्टैलिक हेक्सामीटर का यूज किया है अपनी राइटिंग में, अपनी एपिक पोइम्स में। तो डेक्टैलिक हेक्सामीटर क्या होता है, डेक्टैलिक जो है इसका मतलब आ जाता है कि फर्स्ट पे हमारे पास क्या आ रहा होता है, स्ट्रेस सेलिबल, एक जो होता है स्ट्रेस सेलिबल, और देन हमारे पास क्या हो जाता है, दो जो है वो अनस्ट्रेस सेलिबल आ रहे होते हैं। और हेक्सामीटर यानी कि उसमें क्या होता है, 6 फीट होते हैं। तो 6 फीट जिसमें पाए जाएं वो हेक्सामीटर कहलाता है। यानी कि डेक्टैलिक हेक्सामीटर का इन्होंने यूज किया, 6 लाइंस वाले मीटर का यूज किया। फुल ऑफ सिमिलीज, सिमिलीज यानी कि मशाबहत देना, लाइक और एज का यूज करते हुए। एपिथेट्स, एपिथेट्स क्या होता है कि यानी कि किसी को जैसे लकब देना, लुकअप देना, उसकी खसूसियात की बेस पे, उसकी करेक्टरिस्टिक की बेस पे। जैसे कि इन्होंने एक्लीस को एक दिया था, स्विफ्ट फुटेड एक्लीस, ये उनके लिए एक एपिथेट यूज करते हैं। हिज पोइट्री कंबाइंस मिथ एंड हिस्ट्री एंड इमेजिनेशन को कंबाइन करती है, मिलाती है। देन एपिक पोइट्री के कौन से राइटर इंपॉर्टेंट है, देन हम हेजियड को डिस्कस करते हैं जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट राइटर है होमर के बाद। तो हेजियाड जो है ये भी एक ग्रीक पोइट थे, 700 बीसीई में ये रहते हैं। सेकंड ओनली टू होमर, होमर के बाद ये सेकंड इंपॉर्टेंट पोइट थे इन अर्ली ग्रीक लिटरेचर।
हेजियार्ड जो है ये किसके बारे में लिखते हैं? एवरीडे लाइफ, फार्मिंग, मोरालिटी के बारे में, एंड द गॉड्स इनके बारे में लिखते हैं। फर्स्ट डिडेक्टिक पोइट कहलाते हैं ये। डिडेक्टिक का मतलब होता है यानी कि सबक आमोज पोइट, ऐसे पोइट जो कि ऐसे स्टोरीज लिखते थे, ऐसे इन्होंने एपिक पोइट्री लिखी है जिससे इंसान को कुछ ना कुछ मोरल लेसन मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गिव वॉइस टू कॉमन मैन, इन्होंने क्या है कि कॉमन मैन के लिए आवाज उठाई है। हेजियार्ड के हम मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट पे आ जाता है थियोजनी। थियोजनी जो है इनका फर्स्ट मेजर वर्क है। टेल्स ओरिजिन ऑफ द गॉड्स, इस वर्क में ये गॉड्स के ओरिजिन के बारे में बताते हैं, एंड द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में बताते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ द वर्ल्ड बिगेन फ्रॉम क्योस, ये एक्सप्लेन करते हैं वर्क में कि किस तरह वर्ल्ड जो है वो क्योस से बनाई गई, एंड हाउ गॉड्स लाइक गाया, यूरेनस, क्रोनस एंड ज़्यूस वर कम इनटू पावर, मेन सोर्स फॉर द ग्रीक माइथोलॉजी अबाउट द फैमिली ट्री ऑफ द गॉड्स। तो ये गॉड्स की जो फैमिली ट्री है उसको डिस्कस करते हैं अपने इस वर्क थियोजनी में। देन इसका सेकंड जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है वर्क्स एंड डेज। वर्क्स एंड डेज में ये किसके बारे में बात करते हैं? एडवाइस, मोरल लेसन एंड मिथ एड्रेस टू इज लेजी ब्रो, लेजी ब्रदर परसेस को ये क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। एंड टॉक्स अबाउट हार्ड वर्क ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में हार्ड वर्क की बात करते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड एजेस ऑफ मैन, मैन की एजेस को डिस्कस करते हैं कि गोल्डन एज, देन सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज, हीरोइक एंड आयरन एज। तो मैन की एजेस को डिस्कस करते हैं कि गोल्डन एज यानी कि बचपन में जो आ जाती है वो गोल्डन एज, बंदे को कोई टेंशन नहीं होती। देन सिल्वर एज जब वो बचपन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, अभी वो इमेच्योर होता है। ब्रॉन्ज एज यानी कि वो बिल्कुल यंग हो चुका होता है, यंग बन चुका होता है। और हीरोइक एज कि एज ए हीरो वो क्या है, वॉर लड़ने जाता है या फिर एज ए हीरो वो वर्क करता है। और आयरन एज यानी कि जो लास्ट में उसकी एंड पे एज होती है, जो यानी कि बुढ़ापे वाली एज। तो उन एजेस ऑफ मैन को डिस्कस करते हैं। इनकरेज ए लाइफ ऑफ ऑनेस्ट लेबर एंड रिस्पेक्ट फॉर द गॉड्स, तो ये इसकी बात करते हैं। देन इसकी पोइट्री, हेजेड की पोइट्री में जो मेन थीम्स पाए जाते हैं वो है जस्टिस एंड मोरालिटी, हार्ड वर्क वीएस लेजीनेस, द पावर ऑफ यूज, द ओरिजिन ऑफ गॉड्स, ह्यूमन सफरिंग, डिवाइन ऑर्डर, ये इसके मेन थीम्स है। देन इसके अलावा हम लिरिक पोइट्री की बात करें तो लिरिक पोइट्री में जो है आर्किलोकस का नेम आ जाता है लिरिक पोइट्री में। एक लिरिक पोइट है। Set real and personal poetry known for biting and ironic tone, known as the first Greek poet to wrote about personal feelings, love, anger, पेन, वॉर, यानी कि इनको फर्स्ट ग्रीक पोइट कहा जाता है। टू राइट अबाउट हिज पर्सनल फीलिंग्स, लव, एंगर, पेन, वॉर वगैरह आ जाती है। फादर ऑफ अयाम्बिक पोइट्री एंड लिरिक पोइट्री के फादर इनको कहा जाता है। फर्स्ट रियल ह्यूमन वॉइस कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने रियल ह्यूमन वॉइस के लिए आवाज उठाई है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि पर्सनल फीलिंग्स के बारे में लिखा है आर्चिलोकस ने। फेमस इसके वर्क्स की बात करें तो द अबेंडेंट शील्ड, ऑन लव एंड पेन, ऑन एनिमीज एंड रिवेंज, ये इनके फेमस वर्क्स हैं आर्चिलोकस के। देन सैफो की बात करते हैं। सैफो जो है सेकंड इंपॉर्टेंट पोइट हमारे पास आ जाती है। सैफो जो है ये फीमेल पोएटिस थी फ्रॉम लिस्बॉस, लिस्बॉस सिटी से बिलोंग करती है और लेट 7th सेंचुरी से, सॉरी। लव, लॉन्गिंग, फीमेल रिलेशनशिप, ब्यूटी, हाईली इमोशनल एंड इंटीमेट, कार्ड 10th म्यूज बाय लेटर पोइट्स। इनको जो लेटर पोइट्स होते हैं वो क्या कहते हैं? 10th म्यूज। सैफो को 10th म्यूज कहते हैं। सैफो ने लिखा है लव के बारे में, लॉन्गिंग, फीमेल रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। सैफो के जो मेजर वर्क्स हैं उनकी बात करें तो ओ टू एफोडाइटी, एफोडाइटी हर मोस्ट फेमस पोइम है। फ्रेगमेंट्स ऑन ब्यूटी एंड लव के बारे में शी डिस्क्राइब लव एज ए ओवरवेलमिंग फोर्स, लव जो है एक ओवरवेलमिंग फोर्स है। देन हम एलकेएस की बात करते हैं तो एलकेएस जो हैं ये पॉलिटिक्स, वाइन, वॉर, एक्सप्रेसिव एंड बोल्ड हैं। तो ये उसके बारे में राइट डाउन करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में, वाइन एंड वॉर के बारे में। इनकी एक फेमस कोट है, वाइन विंडो इनटू अ मैन, ये इनकी एक फेमस कोट है। ये इन्वेंटर ऑफ अल्केक मीटर कहलाते हैं। देन
आर्केक मीटर क्या होता है कि 4 लाइंस जिसमें पाई जाती हैं वो वाला मीटर। ओके, देन वर्क्स की बात करें इनकी तो पॉलिटिकल पोइट्री, एग्जाइल पोइम्स, सिंपोजिया एंड ड्रिंकिंग सॉन्ग, स्टॉर्म एंड स्टेट, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। इसके बाद जो सेकंड राइटर थर्ड राइटर आ जाते हैं एनाक्रियोन। एनाक्रियोन जो है लाइट हार्टेड पोइट्री ऑन लव एंड वाइन पे इन्होंने लिखी है। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो लिरिक पोइट है वो है पिंडार और सिमोनाइड्स एंड पिंडार, नोन फॉर एलिजीज एंड विक्ट्री ओड्स की बेस पे ये बहुत ज्यादा जाने जाते हैं एज पिंडार्स या फिर ओलंपियन ओड्स। पिंडार ने ओड्स लिखी हैं। ही रोट मेन टाइप्स ऑफ ओड्स, 4 मेन टाइप्स ऑफ ओड्स, इन्होंने 4 किस्म की ओड्स लिखी हैं। ओलंपियन ओड्स, इसके अलावा पाइथियन ओड्स, नीमियन ओड्स, और देन इसने लिखे इस्थमियन ओड्स। ओलंपियन ओड्स फॉर विक्ट्री एट ओलंपिया, ओलंपिया में विक्ट्री पर इसने ओलंपियन ओड लिखे हैं। डेल्फी में विक्ट्री की बेस पे इसने पाइथियन ओड लिखे हैं। और नीमिया में विक्ट्री के लिए इसने लिखे हैं नीमियन ओड्स। और इसके अलावा कोरिंथ फॉर विक्ट्री एट कोरिंथ, कोरिंथ में विक्ट्री की बेस पे इसने इस्थमियन ओड्स लिखे हैं। इसकी फेमस जो लाइन आ जाती है वो है मैन इज ए ड्रीम ऑफ शेडो, मीन्स लाइफ इज शॉर्ट एंड डेलिकेट। देन हम बात कर लेते हैं प्री सोक्रेटिक थिंकर्स या फिर फिलोसफर। फिलोसफी का जो सिस्टम था वो मेनली तो लेटर डेवलप हुआ है, तो लेकिन आर के पीरियड में भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने ट्राई की है फिलोसफी लिखने की। उनमें नेम आ जाते हैं थेलीज ऑफ माइलेटस। थेलीज ऑफ माइलेटस बिलीव्ड वाटर वाज द फंडामेंटल एलिमेंट, ये बिलीव करते थे कि वाटर जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है। देन एनेक्सिमेंडर, हिराक्लिटस और ज़ेनोफेन्स एक्सप्लोर्ड नेचर, द कॉस्मोस, डिविनिटी इन पोएटिक फॉर्म। तो ये इसके फिलोसफर थे। इसके बाद जो है हम क्लासिकल पीरियड को डिस्कस करेंगे जिसमें मेजर इम्पोर्टेंट फिलोसफर आ जाते हैं जिन्होंने बहुत फिलोसफी लिखी और जिनकी फिलोसफी जो है आज तक वो मानी और जानी भी जाती है। तो इन फिलोसफर ने ट्राई तो की पोइट्री लिखने की, लेकिन इतना इनका नेम नहीं है जितना के क्लासिकल राइटर्स को, क्लासिकल फिलोसफर्स को जितना जाना जाता है। आई होप सो कि आपको आर्किक पीरियड की अच्छे से समझ आ गई होगी और वीडियो देखने में मजा आया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी किस किस्म के पोइट्स थे और कौन कौन से मेजर पोइट्स थे और इस पीरियड में क्या हो रहा था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।